दोस्तों, अभी अभी भूमध्य सागर से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक और सैन्य नासमझियों को भी झकझोर कर रख दिया है। लंबे समय से टकराव की आग स्लो बर्न कर रही थी और अब वह आग भड़क उठी है। भारत और तुर्की के बीच जो तनाव महीनों से बढ़ रहा था, उसने अचानक वह रूप लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। तुर्की ने भारत को खुली चुनौती दी और भारत ने ऐसे तरीके से चुप्पी तोड़ी कि विश्व पटल पर एक नया समीकरण बन गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब तुर्की के 4 युद्धपोत भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद के आसपास आकर उसे घेरे में लेने की कोशिश करते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर रेडियो पर धमकी के स्वर आए। कहा गया कि अगर भारतीय जहाज पीछे नहीं हटा तो परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने संयम दिखाया। कई बार चेतावनी दी गई, कई बार डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए बात की गई, पर नतीजा वही रहा, उकसाने की कार्रवाई जारी रही। और जैसा कि इतिहास सिखाता है, भारत का धैर्य सीमित नहीं, लेकिन उसकी सहनशीलता भी असीमित नहीं। जब हद पार हुई तब भारत ने वह कदम उठाया जो न केवल प्रतिरोधी को चौंका गया, बल्कि वैश्विक ताकतों को भी चौकन्ना कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की दहाड़ और शान ऐसे ही दुनिया भर में गूंजे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अंत तक देखिए। हर बार जब हम सच और ताकत की बात उठाते हैं, तब हमें आपकी समर्थन की जरूरत होती है, इसलिए आपका एक क्लिक हमारी आवाज को और ज्यादा मजबूती देता है। दोस्तों, भारत ने तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया और साफ शब्दों में कहा गया कि अगर त्रिकंद के चारों ओर तैनाती न हटाई गई तो जवाब दिया जाएगा। दुनिया की निगाहें टिकी कि भारत केवल शब्दों में धमकी देगा या कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास में दर्ज रहेगा। और फिर वह हुआ जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया। भारत ने तुर्की के ऊर्जा अवसंरचना को सीधा निशाना बनाया। भूमध्य सागर में तुर्की की उस बड़ी गैस पाइपलाइन को, जिस पर उसका ऊर्जा नेटवर्क टिका हुआ था, भारत ने मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। एक के बाद एक दागे गए मिसाइलों ने पानी को हिला दिया और धमाकों ने आसमान को रोशन कर दिया और कुछ ही क्षणों में तुर्की की प्रमुख ऊर्जा लाइन ध्वस्त हो गई। यह केवल पाइपलाइन का विनाश नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक धक्का था। युद्ध में हथियारों से ज्यादा सबसे निर्णायक स्थिति जो होता है, वह है दुश्मन की सप्लाई लाइन काट देना। जब बिजली गायब हो, फैक्ट्रियों के पहिए रुक जाएं और सेना के जहाजों को ईंधन न मिले, तब किसी भी देश की सामर्थ्य पर चोट लग चुकी होती है। और यही भारत ने किया। बिना सीधे समुद्री जहाजों को निशाना बनाए वह तो ऊर्जा की नसों पर वार कर रहा था। परिणाम स्वरूप तुर्की के अंदर घबराहट फैल गई, संसद में हड़कंप, सेना में तत्परता और नागरिकों में अनिश्चितता। भारत ने मिसाइल स्ट्राइक के साथ साथ भूमध्य सागर में अपने चारों तरफ युद्धपोत तैनात कर दिए और स्थिति ऐसी बन गई कि तुर्की के लिए हर दिशा से भारतीय नौसैनिक उपस्थिति का एहसास बना रहा। तुर्की तुरंत अपनी शिकायतों के साथ UN पहुंचा। आरोप लगाया कि भारत ने उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, पर सच्चाई यह थी कि भारतीय जहाज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी अभ्यास गतिविधियों में थे। दूरी ऐसी थी कि तुर्की की हरकतें स्पष्ट रूप से उकसाने वाली थीं। रेडियो पर आने वाले संदेश, घेराबंदी की कोशिशें और खुलेआम धमकियां, ये सब किसी भी शांतिप्रिय देश के लिए चुनौती हैं। भारत ने पहले बार बार संयम दिखाया, पर जब उसकी संप्रभुता पर प्रत्यक्ष खतरा दिखा तो उसने निर्णायक कदम उठाया। रणनीति सिर्फ शक्ति प्रदर्शित करना नहीं थी, वह समझदारी भी थी। भारतीय तकनीक ने तुर्की के सेंसिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेअसर कर दिया। जामिंग तकनीक और अत्याधुनिक निगरानी, ड्रोन की मदद से तुर्की के जहाज एक दूसरे से संपर्क करने में असमर्थ रहे। भारतीय ड्रोन हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रियल टाइम जानकारी भेज रहे थे, यानी तुर्की जहाज भौतिक रूप से तो मौजूद थे, पर उनकी दृष्टि और सुनवाई बाधित थी। यह साइलेंट पैरामीटर वॉरफेयर का नया चेहरा था। बिना बड़े समुद्री युद्ध के, बिना व्यापक जहाजी क्षति के, दुश्मन की लड़ने की क्षमता को झकझोर देना। दोस्तों, भारत ने रूस युद्ध की तरह बस टकराव नहीं चुना, बल्कि वह चोट का ऐसा बिंदु चुना जो तुर्की के लिए सबसे नाजुक था, और वह था उसकी ऊर्जा आपूर्ति। जब ईंधन और गैस का प्रवाह ठप हो गया तो न केवल युद्ध क्षमता प्रभावित हुई, बल्कि घरेलू जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। यही रणनीति मजबूत राष्ट्रों द्वारा तब अपनाई जाती है जब वे कम से कम पुष्टि के साथ अधिकतम प्रभाव चाहते हैं। पर इससे यह भी साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ रणनीतिक करीबी नहीं रह गया, वह वैश्विक स्तर पर निर्णायक कदम उठाने की क्षमता रखता है। इधर अमेरिका ने जब UN में बयान दिया तो वॉशिंगटन ने आश्चर्यजनक रूप से भारत के कदम को जायज ठहराया। इससे तुर्की के लिए राजनीतिक सहारा कमजोर पड़ गया और जैसे ही अमेरिका की जुबान धीमी पड़ी, इजराइल ने खुलकर भारत के साथ कंधे मिलाने की घोषणा की। कहा गया कि वह आधुनिक ड्रोन और निगरानी तकनीक साझा करेगा ताकि भूमध्य और ब्लैक सी में भारत की पकड़ और मजबूत हो सके।
नतीजा ये हुआ कि तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एकाकी पड़ता चला गया। उसके भरोसेमंद साथी मौन हो गए या खुलकर भारत के कदम की व्याख्या करने लगे। भारत की पराकाष्ठा यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध की छाया में जहां दिखाई दे, भारतीय परमाणु पनडुब्बियों का संकल्प भी जुड़ा हुआ था। ऐसी पनडुब्बियां जो महीनों तक सतह पर आए बिना समुद्र की गहराइयों में छिपी रह सकती हैं। इसका अर्थ यह था कि तुर्की को यह अंदाजा तक नहीं लग पाएगा कि अगला वार कहां से और कब होगा। अनिश्चितता और भय ही किसी भी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार होते हैं, और भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि उसकी क्षमताएं अब क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पैमाने पर प्रभावशाली हैं। दोस्तों, यह वह भारत है जिसे हमने शांतिप्रिय और संयमी माना है, पर डिफेंस ऑफ नेशन के नाम पर जब जरूरत पड़ी उसने दिखा दिया कि वह निर्णायक, योजनाबद्ध और सटीक कदम उठाने में सक्षम है। यह कार्रवाई न सिर्फ एक सैन्य सफलता थी बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। अगर कोई देश भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देगा तो उसे जवाब बेहद सटीक और दुखदेह मिलेगा। और यह संदेश सिर्फ तुर्की को ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल सिंडिकेट को भेजा गया है। चाहे कोई भी हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई और, भारत अब सिर्फ दहशत में नहीं बल्कि निर्णायकता और मिशन केंद्रित रणनीति में विश्वास करता है। ये घटना आने वाले वर्षों तक पाठ बनेगी कि तुर्की के लिए यह सबक दीर्घकालिक होगा और भारत के लिए यह गौरव का क्षण। दुनिया ने देखा कि भारत केवल बयानबाजी नहीं करता, न ही वह केवल सामरिक मोर्चे पर दिखावा करता है, बल्कि जब उसकी सीमा या प्रतिष्ठा पर हमला होता है वह जवाब देने का साहस और क्षमता दोनों दिखा देता है। सबूतों और वास्तविक क्रियाओं ने यह साबित कर दिया कि भारत अब न केवल एशिया का बल्कि वैश्विक स्तर का एक निर्णायक गेम चेंजर बन चुका है। आखिर में यह स्पष्ट है कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल पीछे हटकर राजनीतिगत समझौते करता है। यह वह भारत है जो अपनी रक्षा, अपनी प्रतिष्ठा और अपने मित्रों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है। जिसने आवश्यक समझा उसने हमला नहीं किया, पर जब हमला हुआ उसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। और आज दुनिया जान चुकी है कि भारत की शांतता स्थिर है, पर उसकी शक्ति जब उभरती है तो परिणाम निर्णायक होते हैं। बाकी आपका भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।